हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। इसी महीने जब 3 तारीख को वक्फ बिल, जो वक्फ संशोधन बिल है, 3 तारीख को सदन में पेश किया गया और वहाँ से उसको बहुमत के साथ पास कर दिया गया। फिर 4 तारीख को राज्यसभा में पेश किया गया, वहाँ भी पास हो गया। 5 तारीख को उसको जब राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो वहाँ से उन्होंने उनको अनुमति दे दी और पास कर दिया गया। पास करने के बाद सरकार ने 5 तारीख को ऐलान कर दिया कि इसको अब लागू किया जाएगा। जैसे उन्होंने ऐसा ऐलान किया, बहुत सारी संस्थाएं और नेता लोग जो है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, वहाँ पे तारीख मिलती है जो करीब 100 से ऊपर बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि 72, कुछ बता रहे हैं कि 100 से ऊपर लोग जो है 100 से ऊपर याचिकाएं इसके खिलाफ पड़ गई। और इसके सपोर्ट में भी 6 राज्यों ने याचिका डाली और भी कुछ लोगों ने याचिका डाली। तो उस पर जो तारीख मिली थी वो कल 16 तारीख को मिली थी, जिसपे कल सुनवाई हुई और इस पर कुछ अंतरिम फैसला भी आया। अंतिम फैसला नहीं आया लेकिन कुछ अंतरिम फैसला भी आया, जिसको 3 जजों की एक बेंच ने सुनवाई की, जिसमें जो है CGI PV संजय कुमार और KV विश्वनाथन की बेंच ने इसको सुनवाई के लिए अपने सामने पेश करवाया। इसके खिलाफ जो थे आपके जो कपिल सिब्बल थे, राजीव धवन थे, अभिषेक मनु संघवी और CO सिंह, इतने वरिष्ठ वकील जो है इसमें जो सरकार की तरफ केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जो है जनरल तुषार मेहता इसके साथ जो है खिलाफ जो है पेश हुए। इसके बाद जैसे ये केस शुरू होता है, कपिल सिब्बल बोलते हैं कि इसमें एक प्रावधान किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी आदमी अपनी जो है संपत्ति वक्फ करना चाहता है, वक्फ बोर्ड को 5 साल तक वो इस्लाम में होना चाहिए और इस्लाम का जो पालन करना चाहिए। तो इस पर कपिल सिब्बल ने ये पूछा कि किस तरीके से ये निर्धारित किया जाएगा कि ये 5 साल से इस्लाम में थे कि नहीं, 5 दिन नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, रोजा रखते कि नहीं रखते थे, इस पर हमको आपत्ति है। ये सारी चीज़ें। उसके बाद दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि जैसे इन्होंने बोला है कि 22 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस पर देख रेख करेगी। इसमें से उन्होंने 8 लोगों को मुस्लिम रखा है और 2 महिलाएं हैं। इस पे जो है CGI ने डायरेक्ट जो जनरल तुषार मेहता है उनसे डायरेक्ट सवाल कर दिया कि आप हमें बताइए कोई भी ऐसा मंदिर, कोई ऐसा ट्रस्ट बताइए मंदिर का जहाँ पे किसी गैर हिंदू को रखा गया, कोई मुसलमान रखा गया, ऐसा कोई बताइए। तो इस पे जो तुषार मेहता बगल झाँकने लगे। अगर आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है किसी मंदिर के, किसी ट्रस्ट में कोई मुस्लिम या कोई गैर हिंदू है तो आप हमको बताइए। तो इस पे जो बुरी तरह से फंस गया। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड आप इस सवाल को थोड़ी आगे बढ़िए। अरे सवाल को छोड़ेंगे कैसे, बात इसी पे हो रही है, इसी पे बात हो रही है, आप कैसे सवाल को बढ़ेंगे। जब भी ऐसा कोई मामला हुआ जिसमें तुषार मेहता फंसने लगे तो कहने लगे माय लॉर्ड आप इसको छोड़िए, आप आगे मुद्दे बढ़िए। तो ऐसा आया कि तुषार मेहता ने यह कह दिया कि सर हमको तो नहीं समझ में आ रहा, आप इतना खिलाफ और ऐसे क्या हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, मुझको ये मालूम नहीं है। तो उनका जो माथा सन्न हो गया कि CGI इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हैं। इस पर सरकार की तरफ से एक और दलील दी गई कि जिस पे वक्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी को वक्फ की संपत्ति माना जाएगा। उससे पर जस्टिस ने फिर सवाल किया कि बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं, ऐसी दरगाहें हैं जो 300 साल, 400 साल, 500 साल, 600 साल पुरानी है, तो उसका कागज आप कहाँ से ढूंढेंगे। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि 1995 के अधिनियम के हिसाब से जो भी संपत्ति है वक्फ की, उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो जो मस्जिद, जो दरगाहें 400, 500, 600 साल पुरानी है या उनके ट्रस्ट, उसको कहाँ से लेके आएंगे जो उसको दान करने वाले। और बार बार जो है इधर के जो वकील थे इसके जो खिलाफ थे वो तो उनको घेर ही रहे थे तुषार मेहता को, प्लस जो 3 वहाँ पे जजेस बैठे थे वो भी तुषार मेहता को घेर रहे थे। उस पर उनका जो है माथा सन हो गया था कि अभी क्या करें। बाद में वो बोलते हैं कि सर हमको आप 1 दिन का टाइम दीजिए, अगले दिन इसकी सुनवाई कीजिए। तो इस पे जो है CGI ने 1 दिन का टाइम लिया और बोला कि इसकी सुनवाई 17 तारीख को होगी, जो कि आज है। आज इस पर सुनवाई फिर से होने वाली है। तो जब से ये बिल आया इससे खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, कई नेता और कई सारे लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं, क्योंकि सब लोग बोलते हैं ये असंवैधानिक है। बताइए, ये भी जा रहा है कि अगर इसमें कोई भी संपत्ति ऐसी है, संशोधन करने के बाद जो रूल बनाया गया उसी रूल में ये भी है कि अगर किसी संपत्ति के ऊपर सरकार अपना दावा ठोक देती है कि ये सरकारी संपत्ति है, तो इस पे जो है जो बीच में जो उसका मजिस्ट्रेट होगा वो फैसला करेगा कि ये सरकार की संपत्ति है या फिर ये संपत्ति वक्फ बिल की है या फिर वह ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। तो सबको मालूम है जो गवर्नमेंट में बैठा है उसके साथ ही तो अधिकारी रहेगा, अधिकारी उसी के लिए काम करता है, उसी का अधिकारी है, तो अधिकारी तो उसके पक्ष में ही फैसला देगा। ये सारी चीज़ों के खिलाफ जो है कई सारे वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में कल पेश हुए, जिसमें कपिल सिब्बल सीनियर वकील है। इस पर बहुत सारे नेताओं ने अपनी अपनी याचिका इसी चीज़ को लेकर, कई सारे ट्रस्ट हैं और कई सारे ऐसे NGOs हैं जिन्होंने इस पर जो है अपना जो है याचिका डाली थी, जिस पर कल पूरी सुनवाई हो रही थी। बाकी सुनवाई आज इस पर होने वाली है। अभी फिलहाल संजीव खन्ना जो CGI उन्होंने इसको स्टे करने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है, क्योंकि जब इसकी बात इसमें आई, जैसे इस बारे में बात आई स्टे के बारे में, तो संजीव खन्ना ने पहले बोल दिया कि हम स्टे के बारे में बात नहीं करेंगे, बाकी इस मुद्दे पर हम पूरा बात करते हैं, लेकिन अभी स्टे में बात इस पर हम नहीं करेंगे। तो कल इस पर कोई स्टे नहीं आया, थोड़ा अंतरिम फैसला आ गया। इसमें कुछ फैसला ये था कि जो वहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट है वो इस पर फैसला लेगा, लेकिन जो अभी अधिनियम बना है नया जो है लागू नहीं होगा, नया अभी कार्यरत नहीं होगा। अभी इस पर सुनवाई हो जा रही है, वक्त इसको रोका गया है। आज इस पर फिर सुनवाई होती है, देखते हैं इस पर क्या फैसला निकल के आता है या इस पर कोई अगली तारीख मिलती है होगी। देखते हैं CGI और जो 3 जजों की बेंच है PV संजय कुमार और KV विश्वनाथन, इस पर क्या फैसला देते हैं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। वीडियो में बस इतना ही। इस पर कोई और अपडेट नया आता है तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आप सबका बहुत बहुत